Everyone, I am Neetu Gupta, your science teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, शिकोहाबाद। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने लेसन सेकंड कंप्लीट किया था। इस वीडियो में लेसन थर्ड, जो कि आपका सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। नाउ ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट हम सभी लोग क्लॉथ्स पहनते हैं। तो जो क्लॉथ्स है वो किससे बनता है? फाइबर से बनता है। और फाइबर क्या है? तो फाइबर इज़ अ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज़ मेड। फाइबर क्या है? एक पतला थ्रेड लाइक धागा है, स्ट्रैंड है, तार है, जिससे हम क्लॉथ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक मीन्स होता है क्लॉथ। फैब्रिक मीन्स क्या होता है? क्लॉथ। और फाइबर को हम फैब्रिक जो है फाइबर के वीविंग या निटिंग करने से या ट्विस्टेड करने से फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक इज़ मेड बाय वीविंग और निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड यार्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। फाइबर से क्या बनते हैं? यार्न बनता है, धागा बनता है। उससे हम उसको वीविंग करके, निटिंग करके या ट्विस्टेड करके उसे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो द क्लॉथ्स विच वी वियर, जो हम पहनते हैं, वो किससे बनता है? मेड ऑफ फैब्रिक्स। ओके, तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। जो फैब्रिक्स है वो किससे बनता है? फाइबर से। और फाइबर्स हमको टू टाइप से प्राप्त होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ओके स्टूडेंट्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल से, जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स, और आर्टिफिशियल सोर्स से जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ओके स्टूडेंट, तो द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ऐसे फाइबर जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होती हैं उसे हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। यानी कि प्लांट्स जैसे कि कॉटन, फ्लेक्स, जूट। ओके, और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? वूल मिलती है, सिल्क मिलता है। ये सब क्या है? हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, तो कॉटन, फ्लेक्स, जूट फाइबर्स कम्स फ्रॉम प्लांट्स, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। और हमें वूल और सिल्क हमें किससे मिलता है? एनिमल से। वूल हमें मिलती है सीप से, और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। ओके, तो और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इसको हम अपनी फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ओके, कुछ आपके सिंथेटिक फाइबर्स नीचे दिए हुए हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ओके, तो हमने पहले पढ़ा था नेचुरल फाइबर्स के बारे में 6th क्लास और 7th क्लास में। ठीक है, तो ना अब पहले आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं सिंथेटिक फाइबर्स जो बनते हैं हमारे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सिंथेटिक फाइबर्स पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर जो हैं पॉलीमर से बनते हैं। अब पॉलीमर क्या है? तो पहले हम पढ़ते हैं पॉलीमर। व्हाट इज़ पॉलीमर? तो पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल। पॉलीमर क्या है? एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि फॉर्म्ड होता है बाय कंबाइनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो पॉलीमर का फॉर्म लेता है। ठीक है, तो कि पॉलीमर क्या है? पॉलीमर इज़ अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स वो केमिकल कंपाउंड होते हैं विच जॉइंट टुगेदर, जो कि साथ साथ जुड़कर टू फॉर्म अ पॉलीमर, पॉलीमर बनाते हैं। उसे हम बोलते हैं कॉल्ड मोनोमर्स। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि पॉलीमर बना रहे हैं उसे हम बोलते हैं मोनोमर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब कई सारे मोनोमर्स मिलकर जब ज्वाइन होते हैं टुगेदर, साथ साथ ज्वाइन होते हैं, तो वो पॉलीमर का फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मोनोमर विच मेक अ पॉलीमर मे ऑल बी द सेम कंपाउंड। जो मोनोमर हैं वो हमारे सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग कंपाउंड के भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई जैसे अगर हमने कोई एक कंपाउंड लिया, एक ही कंपाउंड लिया है, उसको अगर हम जोड़ रहे हैं, एक ही कंपाउंड की जो मोनोमर हैं उनको हम जोड़ रहे हैं, तो वो है हमारा सेम मोनोमर हो गए। और अलग अलग कंपाउंड के हम मोनोमर लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ रेड रंग का ले लिया और कुछ येलो रंग का ले लिया, तो वो अलग अलग आपके मोनोमर्स हो गए। तो यानी कि मोनोमर्स जो हैं हमारे अलग अलग भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं। तो द वर्ड पॉलीमर, अब पॉलीमर्स वर्ड कहाँ से आया है? कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड से आया है, जिसे हम बोलते हैं पॉली मीन्स होता है मैनी,
और मर मीन्स होता है यूनिट। ओके, बहुत सारी यूनिट, बहुत सारी इकाइयाँ मिलकर जब पॉलीमर क्या बनाती हैं, पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है, तो पॉली मीन्स होता है मैनी और मर मीन्स होता है यूनिट। तो सो पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि जब हम किसी स्मॉल यूनिट्स को बार बार रिपीट करते हैं तो पॉलीमर का फॉर्म करता है। ओके, तो पॉलीमर आर टू टाइप्स। पॉलीमर हमारे कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स नेचुरल फाइबर्स बनाते हैं और सिंथेटिक पॉलीमर्स सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉटन फाइबर इज मेड ऑफ अ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। जो कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये सब हमारे नेचुरल पॉलीमर से बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेलुलोज। सेलुलोज से बनते हैं। और सेलुलोज क्या है, इज़ अ पॉलीमर विच इज़ मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जो कि स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। जो स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की यूनिट्स को बार बार रिपीटिंग करने से हमें सेलुलोज का पॉलीमर प्राप्त होता है। ओके, तो द वॉल्स ऑफ ऑल द प्लांट सेल, जो हमारी प्लांट सेल हैं, इसके जब प्लांट सेल की जो वॉल्स हैं उससे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो किससे बनती हैं, सेलुलोज से बनती हैं। प्लांट सेल की जो वॉल है, दीवार है, वो किससे बनती है, सेलुलोज की बनती है। सो वुड कंटेन्स, जो लकड़ी है वो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज पॉलीमर। ठीक है, तो वुड में क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में सेलुलोज पॉलीमर होता है। तो हम क्या करते हैं, पॉलीमर अकर इन नेचर टू, तो पॉलीमर्स को हम नेचुरल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा जो वुड है, लकड़ी है, उसका हम गूदा निकाल कर उसमें सेलुलोज निकालते हैं। इसी तरह नायलॉन है, पॉलिस्टर है, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट, मेलामाइन आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर हैं। फॉर एग्जांपल नायलॉन फाइबर इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन पॉलीमर। तो जो नायलॉन फाइबर है वो नायलॉन पॉलीमर से बनता है। इन विच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें क्या होते हैं, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल होते हैं, कंबाइंड अल्टरनेटली टू फॉर्म लॉन्ग चेन। ठीक है, एक लंबी चेन बनाते हैं जब वो अल्टरनेटली कनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपको नीचे पर दिखाया गया है, नायलॉन का पॉलीमर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की मॉलिक्यूल्स जो हैं जॉइंट हो रहे हैं। ठीक है, जब वो एक साथ जॉइंट होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो नायलॉन पॉलीमर बनाते हैं। तो द टर्म सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मीन्स मेड बाय ह्यूमन। समझ में आपको, सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, मेड बाय ह्यूमन इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बनता है, एंड नॉट अकरिंग नेचुरली, इसमें कोई भी नेचुरली प्राप्त नहीं करते। ओके, अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या था, आपने अभी पढ़ा था कि द मेन मेड फाइबर्स प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो आदमियों के द्वारा बनाए गए फाइबर्स, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए फाइबर्स जो कि केमिकल सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड इन इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में बनते हैं बाय केमिकल प्रोसेस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जब हम कई सारे पॉलीमर्स मिलाकर जब हम फाइबर्स बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, उसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके, अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर जो है बहुत बड़ी चेन होती है जिसमें कि स्मॉल यूनिट जॉइंट होती हैं टुगेदर, एक साथ। तो ईच स्मॉल यूनिट इज़ अ केमिकल कंपाउंड, प्रत्येक स्मॉल यूनिट कैसी होती है, केमिकल कंपाउंड होती है, या फिर और भी कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी लगी होती है, टू फॉर्म अ वेरी लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। और क्या करती है, बहुत बड़ी सिंगल यूनिट बनाती है, उसे बोलते हैं पॉलीमर। इट इज़ दिस मैन मेड पॉलीमर विच फॉर्म सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, ये जो पॉलीमर है, मैन मेड पॉलीमर क्या बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। दस अ सिंथेटिक फाइबर इज़ अ पॉलीमर मेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ मोनोमर। ठीक है, जो कि सिंथेटिक फाइबर है वो क्या है, एक पॉलीमर है जो कि मोनोमर के मॉलिक्यूल्स के बार बार जॉइंट होने से बनता है, जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म वेरी लॉन्ग चेन। ओके, सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो नॉन एज मैन मेड फाइबर्स, या हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स।
अब सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स क्या होते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल, कौन सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं बनाते समय, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पर। तो उसको based on the depending upon the type of chemicals, there are four major types of synthetic fibers that are these are rayon, nylon, polyester and acrylic। okay, अब रेयन क्या है, रेयन इज़ अ मैन मेड फाइबर, रेयन क्या है, एक मैन मेड फाइबर है और मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल, लेकिन क्या है, नेचुरल मटेरियल से बनता है, सेलुलोज से बनता है, ठीक है। सेलुलोज क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, तो सेलुलोज इसमें आपका रेयन इज़ अ मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ओके, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक क्या है, फुली सिंथेटिक फाइबर हैं, और ये सभी क्या हैं, फुली सिंथेटिक फाइबर हैं। ये रेयन जो है फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हमारा जो है वुड पल्प से प्राप्त होने वाला सेलुलोज मिक्स होता है। ओके, तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक क्या है, फुल सिंथेटिक फाइबर्स हैं विच डू नॉट रिक्वायर अ नेचुरल मटेरियल, इसमें कोई भी नेचुरल मटेरियल यानी कि सेलुलोज नहीं होता, ओके, फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग। Thus, fully synthetic fibers are prepared by a number of processes by using raw materials, यानी कच्चा मटेरियल कहाँ से मिलता है, केमिकल कंपाउंड से मिलता है, ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन, तो इसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जो पेट्रोलियम्स हैं वहाँ से इस केमिकल कंपाउंड को निकाला जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है और उससे हम सिंथेटिक फाइबर्स बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जो रॉ मटेरियल हम लेते हैं पेट्रोलियम से, उसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, नाउ अब है आपका, ना हम पढ़ते हैं रेयन के बारे में। ओके, अब रेयन के बारे में पढ़ने से पहले हम जानते हैं वुड पल्प, क्योंकि रेयन में जो नेचुरल फाइबर्स यूज होता है वो क्या है, नेचुरल मटेरियल सेलुलोज है, और सेलुलोज हमको वुड पल्प से मिलता है, ठीक है। अब वुड पल्प क्या है, वुड पल्प इज़ अ सॉफ्ट वेट मास ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड, जो लकड़ी में जो अंदर की तरफ सॉफ्ट गूदा होता है, गीला गूदा होता है, उसे हम बोलते हैं वुड पल्प। तो वुड पल्प कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेचुरल पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज, वुड पल्प में बहुत बड़ी मात्रा में सेलुलोज होता है। ओके, आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा था कि सिल्क इज़ नेचुरल फाइबर, सिल्क क्या है, एक नेचुरल फाइबर्स है जो कि सिल्क फॉर्म से प्राप्त होता है। ओके, तो द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल सिल्क, अगर हम नेचुरल सिल्क से फैब्रिक बनाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली होता है, ठीक है। अगर नेचुरल सिल्क हम ले लें तो क्या होगा, वो बहुत ही कॉस्टली होगा, लेकिन अगर ऐसा ही ब्यूटीफुल, लेकिन वो क्या है, बट द ब्यूटीफुल टेक्सचर, लेकिन उसका जो टेक्सचर होता है बहुत ही सुंदर होता है। ओके, जो फैब्रिक हम जो लेते हैं, सिल्क के कपड़े जो हम लेते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, अगर हम नेचुरल सिल्क के कपड़े लें तो फैब्रिक्स जो है हमारा, जो नेचुरल सिल्क है वो सभी को अच्छा लगता है, उसका टेक्सचर सभी को अच्छा लगता है। सो अटेम्प्ट वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली, इसलिए हम क्या करते हैं, सिल्क को हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, विच वुड बी चीपर, जो कि सस्ता होता है और नेचुरल सिल्क से। ओके, तो करीबन 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग फाइबर्स हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट सिल्क। उस साइंटिस्ट ने इस पर सफलता प्राप्त की, सिल्क की जैसी प्रॉपर्टीज़ का फाइबर्स प्राप्त करने में। दिस फाइबर कॉल्ड रेयन, उस बोलते हैं रेयन जो है, रेयन इज़ ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन को हम एक आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, क्योंकि रेयन इज़ अ मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। तो रेयन है वो क्या है, एक मैन मेड फाइबर है जिसमें कि नेचुरल रॉ मटेरियल जो कि सेलुलोज है उसको केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा बनाया जाता है। तो सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, जो सेलुलोज है वो रेयन के लिए सेलुलोज है वो कहाँ से आता है, वुड पल्प से आता है, प्लांट की वुड पल्प से आता है। सो वी कैन also say that rayon is obtained by the chemical treatment of wood pulp। अब हम wood pulp पर chemical treatment
कराएं तो उसको हमें रेयॉन प्राप्त होता है। ओके, तो रेयॉन इज़ प्रोड्यूस एज फॉलोज, कुछ मेथड दिया गया है उसका, कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम रेयॉन को। ना फर्स्ट है आपका वुड पल्प इज डिजॉल्व। वुड पल्प को हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं इन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। तो उससे क्या होगा, टू फॉर्म अ स्टिकी लिक्विड कॉल्ड विस्कस, उससे हमें स्टिकी चिपचिपा लिक्विड प्राप्त होगा, उसे हम बोलेंगे विस्कस। ओके, अब विस्कस इज फोर्स टू पास थ्रू द टिनी होल्स। विस्कस को हम पास आउट कराएंगे एक छोटे पतले से होल में ऑफ द मेटल सिलेंडर के कॉल्ड स्पिनरेट, उसको हम बोलते हैं स्पिनरेट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में से। एंड व्हेन अ सिल्क लाइक थ्रेड ऑफ रेयॉन इज फ्रॉम, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, एक सिल्क लाइक थ्रेड जो कि रेयॉन है वो प्राप्त होगा हमको। ओके, अब जब रेयॉन इज मेड, ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हमें रेयॉन मिल गया तो रेयॉन क्या है, रेयॉन इज़ अ मेड फ्रॉम नेचुरली, ये तो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर यानी कि सेलुलोज से मिलता है, प्रेजेंट इन वुड पल्प। लेकिन क्या है, रेयॉन न तो फुली सिंथेटिक है, नादर अ फुली सिंथेटिक और नॉट अ फुली नेचुरल फाइबर। अब सिंथेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ नेचुरल पॉलीमर यूज़ होता है, यानी कि आपका सेलुलोज यूज़ होता है। और सिंथेटिक फुली नेचुरल क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका जो नेचुरल फाइबर जो यूज़ हो रहा है, सेलुलोज यूज़ हो रहा है, उस सेलुलोज को केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा निकाला जा रहा है आपका फैक्ट्रीज़ में, इसलिए ये ना तो सिंथेटिक है और ना ही फुली नेचुरल है। ओके, तो रेयॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रूली सिंथेटिक फाइबर्स। क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल मटेरियल। ठीक है, सिंथेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल मटेरियल से निकलता है। लेकिन रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड वुड पल्प, लेकिन फिर भी वो नेचुरल नहीं है। येट इट इज़ सेड टू अ मैन मेड। क्यों है, बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प इन फैक्ट्रीज, क्योंकि फैक्ट्रीज में वुड पल्प पर केमिकल ट्रीटमेंट कराने से हमें रेयॉन प्राप्त होता है। ओके, तो रेयॉन फाइबर इज़ केमिकली आइडेंटिकल टू कॉटन। रेयॉन फाइबर जो है केमिकली रूप से तो कॉटन की जैसा दिखता है, लेकिन इसकी साइन जो है सिल्क जैसी होती है। सो रेयॉन जो है रेयॉन रिजेंबल सिल्क, यानी कि रेयॉन जो है सिल्क की तरह दिखता है इन अपीयरेंस, देखने में। देयरफॉर रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, इसलिए इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। तो रेयॉन इज चीपर दैन नेचुरल सिल्क। रेयॉन क्या है, सस्ता होता है नेचुरल सिल्क से, एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और उसको हम सिल्क फाइबर की तरह ही वीवन कर सकते हैं। तो रेयॉन कैन ऑल्सो बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर, और रेयॉन को हम कई कलर में डाई कर सकते हैं, रंग सकते हैं। अब यूजेस क्या है रेयॉन के, नंबर फर्स्ट है आपका, रेयॉन इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्लॉथ बनाने में, जैसे साड़ी है, ब्लाउज है, ड्रेसेस है, इनको बनाने में यूज़ करते हैं। और रेयॉन मिक्सड विद कॉटन, अगर हम कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो यूज टू मेक फर्निशिंग सच एज बेड शीट, कर्टेंस, ब्लैंकेट एक्सेट्रा। ओके, ना नेक्स्ट यूज है आपका रेयॉन मिक्सड विद वूल। अगर हम वूल के साथ रेयॉन को मिक्स करते हैं तो यूज टू मेक कारपेट बन जाता है इससे। इसके अलावा रेयॉन इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ होता है फॉर मेकिंग बैंडेज एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। ओके, ना नेक्स्ट आपका है, रेयॉन इज़ यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड। ओके, तो इस तरह से रेयॉन का कई सारे यूज हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या है, हमारा सिंथेटिक फाइबर्स है। इनफैक्ट नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है, हमारा पहला फुली सिंथेटिक फाइबर है, मेड बाय मैन विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल्स में यूज़ नहीं होता। इट वॉज मेड इन द ईयर 1931 में इसको बनाया गया था। द केमिकल कंपाउंड यानी कि मोनोमर्स यूज इन मेकिंग नायलॉन आर नाउ ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। जो नायलॉन बनाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड प्राप्त करते हैं वो अब हम पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ओके, तो एक्चुअली नायलॉन इज़ मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एमाइड। यानी नायलॉन जो है कई सारी यूनिट्स को रिपीट करके बनता है, केमिकल यूनिट को, और फिर किसी भी पेट्रोकेमिकल्स की यूनिट्स को रिपीट करने से बनता है, जिसे हम बोलते हैं एमाइड। ओके, दिस वन एमाइड। सो द नायलॉन इज़ अ
पॉलीएमाइड, इसलिए नायलॉन को पॉलीएमाइड भी बोल सकते हैं, विच इज़ अ पॉलीमर। द नेम नायलॉन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट वॉज डेवलप्ड इन न्यूयॉर्क। ये न्यूयॉर्क में डेवलप हुआ था, इसलिए इसको न्यू एन बाई, न्यूयॉर्क का एन बाई एंड लंदन LON, इसलिए हम उसको नायलॉन बोलते हैं। नायलॉन क्या है? नायलॉन इज़ ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर क्या होते हैं? हीट करने पर मेल्ट होते हैं, ठीक है, और उसको दोबारा, ठीक है। तो जो नायलॉन है वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। ओके, इसको हम मेल्ट कर सकते हैं हीट करने पर। और मॉल्टन नायलॉन इज़ फोर्स्ड थ्रू द टिनी होल्स इन अ स्पिनरेट टू मेक नायलॉन फाइबर्स। ठीक है, अगर मॉल्टन आपकी मेल्ट हुई नायलॉन को अगर हम फोर्स से टिनी होल्स से गुजारें, स्पिनरेट में निकालें, तो नायलॉन फाइबर्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन कास्ट इन टू द डिज़ायर्ड शेप्स, किसी भी अच्छा अनुसार शेप में उसको हम ढाल सकते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आपको नायलॉन की दी गई हैं नीचे, जैसे कि नायलॉन फाइबर्स आर वेरी गुड, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग्स, और आपका है फेयरली टू वॉश एंड ड्राई, इसको हम अच्छी तरह से हम वॉश कर सकते हैं और सुखा भी जल्दी सकते हैं। नायलॉन इज़ रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब इस पर रिंकल सिकुड़न नहीं पड़ती है। तो नायलॉन फाइबर्स हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि हाई वियर एंड टीयर रेजिस्टेंस, यानी कि बहुत मतलब फटता कम है। ओके, तो उसको हम कई समय तक उसको हम पहन सकते हैं। ओके, सो दे आर वेरी ड्यूरेबल। और नायलॉन इज़ नॉट अटैक्ड बाय मॉथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल्स। तो नायलॉन के कपड़ों पर कोई भी मॉथ या कोई भी केमिकल्स अफेक्ट नहीं करता। ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टी की वजह से नायलॉन फाइबर्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ओके, इसलिए नायलॉन के कपड़े ज़्यादा चलते हैं। ओके, अब नायलॉन के यूजेस क्या हैं? नायलॉन के यूजेस आपके दिए हुए हैं। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल, यानी कि फैब्रिक्स, साड़ी, शर्ट्स, नेक टाई, टाइट्स, सॉक्स, इसको बनाने में यूज़ करते हैं। एंड नायलॉन इज़ यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन को बनाने में, स्लीपिंग बैग्स बनाने में, टेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फटता कम है, ज़्यादा दिनों तो चलता है, इसलिए हम नायलॉन के टेंट भी बनाते हैं। नेक्स्ट आपका है नायलॉन इज़ यूज मेकिंग रोप्स बनाने में, कार सीट बेल्ट्स बनाने में, फिनिशिंग नेट्स बनाने में, टायर कॉर्ड स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसी के अलावा ब्रिसल्स है, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, पेंट ब्रश हैं। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रोप फॉर रोप क्लाइंबिंग। ऑल दीज यूजेज नायलॉन आर ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन। इसलिए क्यों करते हैं? क्योंकि नायलॉन जो है बहुत मजबूत होती है। नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन अ स्टील वायर की तरह ही स्ट्रॉन्गर होती है, सिमिलर थिकनेस, और उसकी बराबर की मोटाई की होती है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, नायलॉन यूज्ड इन एज अ प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट्स के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं। इसमें कुछ आपको दिख रहे हैं, जैसे कि सॉक्स आपको दिख रहे हैं, टूथब्रश है, पैरासूट है, क्लाइंबिंग रोप्स है। ठीक है, इसके अलावा हम मशीन पार्ट्स को भी इससे नायलॉन से बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको इतना समय में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, टेक केयर।